इसमें खेला यह चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है, और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़ू से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़ू को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़ू की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़ू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीप नहीं बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, मालदीव्स के पार्लियामेंट में मुइज़ू के जो एमएलएज है उनकी जम के कुटाई है। सुना है मालदीव्स के नए बने प्रेसिडेंट मुइज़ू को भी 2-3 घूसे लात पड़े हैं। दोस्तों, ये तो होना ही था। दोस्तों, मालदीव्स का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है भारत, लेकिन जो अभी मुइज़ू जो प्रेसिडेंट बना है उसने इंडिया आउट का नारा देके मॉरिशस में सत्ता तो पा ली, लेकिन वो जो पूरी जो अपोजिशन है और वहाँ की जो जनता है वो पूरी भारत की सपोर्टर है, और वो नहीं चाहते कि भारत के साथ उनके रिश्ते ख़राब हो जाए, क्योंकि मालदीव्स का जो इकोनॉमी चलता है वो पूरे इंडियन टूरिस्ट के वजह से ही चलता है, और भारत और मालदीव्स के बीच में संबंध जो ख़राब की है वो मुइज़ू ही, उसका जिम्मेदार मुइज़ू ही है। तो उसका रिप्लिकेशन आज उनकी संसद में देखने को मिला। और दूसरा चीज़, मुइज़ू ने अभी जो हाल फिलहाल में इसका म्यूनसिपल इलेक्शन था बहुत बड़ी सिटी का, वो भी जम के हारा है। तो दोस्तों, ये तो होना ही था, लेकिन इसके बारे में भारत को आउट करके चाइना मालदीव्स में आके बैठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मालदीव्स एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट प्लेस पे है। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देख लेना, और इन वीडियो के इसलिए उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना, 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइज़ू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोग एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस, इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़ू,
जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का, और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइज़ू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहां पे मोहम्मद मुइज़ू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना हम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मुइज़ू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको यह भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं, और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कि कैसे मालदीव्स के जो पार्लियामेंट हाउस में उसमें लात घुसे चले, और मुइज़्ज़ो को भी 2-3 शायद पड़ी ही होंगी, क्योंकि ये मुइज़्ज़ो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता आ रहा है। उसने इंडिया आउट करके इंडिया आउट का नारा देके मालदीव्स में सत्ता तो काबिज कर ली, लेकिन ये जो उसका जो स्टांस है इंडिया के अपोजिट वाला, वो उसके लिए ही खतरनाक होते जा रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके वजह से इंडियंस ने बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चालू कर दिया, और वहाँ के पर्यटन में एक बहुत भारी गिरावट आ गई है, और सारे होटल्स और सारे जो ट्रैवल एजेंसीज है, जो ट्रैवल बिजनेस है, वो पूरा ठंडा पड़ा है, और उसका रिफ्लेक्शन आज उनकी संसद में देखने को मिला। दोस्तों ये जो मुइज़्ज़ो है, ये चाइना का पिट्टू है, वो चाइना के तलवे चाटता है, और वो इंडिया को वहाँ से बाहर निकाल के चाइना को वहाँ के लाके बिठाना चाहता है। और इंडिया के जो 21 जो मिलिट्री है वो 71 के आसपास है, और इंडियन जो हेलीकॉप्टर्स है वहाँ उनको वहाँ से हटा के चाइना को वहाँ पे लाके बिठाना चाहता है। तो दोस्तों भारत भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, भारत के भी वहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन होंगे, और वो भारत 100% अपना जो वो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों इस तो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि चाइना उनका बाप है ना, वो चाइना को अगर वहाँ परेशानी हो तो